नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ जहाँ भी होंगे खूब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये बुधवार के शाम का क्लिप है, शाम के दिया बत्ती के टाइम का है, तो वही मैं क्लिप ली थी तो इसमें ऐड कर दी हूँ। और आज ना आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आज थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, पर आई होप कि आप लोगों को कुछ तो चेंजिंग लाएगा, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं ऐसी कुछ बातें बताऊंगी, आप लोग प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, लाइफ में ना फ्रेंड्स, अगर आगे बढ़ना है तो लोगों के बातों को इग्नोर करना सीखिए। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। अब मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को। कोई कुछ बोल देता था, घर या बाहर कहीं भी, कोई कुछ बोल दे कभी, तो 4-5 दिन तक रोना धोना चालू। फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्या जो लोग कह रहे हैं और मैं रोना धोना लेकर बैठ रही हूँ, क्या वो मेरे लाइफ में काम आएगा। मेरी लाइफ है, उनकी बातों को क्यों सुनूं। अपने हिसाब से ही चलना है मुझे। लोग तो भगवान को भी बुरा बोल देते हैं। मन्नत पूरी ना होती है तो भगवान को बदल देते हैं। फिर मैं तो एक इंसान हूँ यार, मुझे बदलने में उन्हें कितना वक्त लगेगा, कुछ बोल देने में कितना वक्त लगेगा। मैंने अपनी लाइफ में ना 3-4 चीज़ें चेंजिंग की हैं। पहले की आदत जो है, शायद उसे बदल दी हूँ मैं। शायद आप लोगों को अच्छा लगे या फिर ना लगे। जो मैंने चेंज की है वो ये है, पहला नंबर की मैंने भरोसा करना छोड़ दिया। आपके घर या बाहर देखिए, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जैसे ये बोलेंगे ना कि उसने तेरे बारे में ये कहा, वो कहा, ये करना, ये किया, वो किया। देखिए, लोग हमेशा मिर्च मसाला लगाकर ही बात करते हैं। आपके सामने जो बात को प्रेजेंट करेंगे ना, तो मिर्च मसाला लगाकर, क्योंकि तो आप लोगों के बातों में नहीं आइए। जब तक आप कुछ अपने कानों से ना सुनी हो तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा उसी बात पे भरोसा कीजिए जो आप अपने कानों से देखे हों और अपने आँखों से देखे हों और कानों से सुने हों। सॉरी, कानों से देखे हो मैं बोल दी। दूसरी आदत जो मैंने छोड़ी है, ये भी शायद किसी को अच्छा लगे या फिर किसी को ना लगे, वो ये आदत है कि देखिए, किसी को लगे या ना लगे, पर मेरा मानना है कि आप सबको अपनाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है ना, ऐसा अक्सर होता है फ्रेंड्स, कोई कहता है ना कि कभी भी आपके आस पड़ोस, रिलेशन में, घर में फ्री हो ये चीज़ कहते, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, और आप फटाक से हाँ कह देते हैं। आप अपना काम बताइए, हो जाएगा। मेरे पास कोई काम नहीं है। आपके पास हज़ारों काम हैं, लेकिन आप अपने उन कामों को पेंडिंग में रख के उनके कामों को कर दिया, उनके पास चले गए, उनका काम कर दिया, उनकी बात सुन ली। लेकिन वो व्यक्ति के अंदर इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जान रहा है कि फ्री है, हल्का मन से मैंने पूछा, चला आया और मेरा काम कर दिया। आप अपनी अहमियत कभी नहीं खोइए, इससे अहमियत कम होती है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी का काम नहीं करिए, अपने घर में या फिर बाहर कहीं भी कीजिए, जाना भी चाहिए, लोगों की बातों को सुनना भी चाहिए, करना भी चाहिए, पर हमेशा हाजिर रहना ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा है, घर में या बाहर भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि अक्सर मैंने सुनते हुए देखा है कि अरे यार, मैं उस काम को छोड़ देती, बाद में कर देती। लोग क्या सोचते हैं, फ्री है कर दी, खाली बैठी है कर दी, ऐसा बाद में ठेस सुन के लगता है। तो हमेशा ना अवेलेबल नहीं रहना है, ठीक है। तीसरी आदत ये है कि औरतें जो होती हैं ना, औरतें अक्सर क्या करती हैं, मैं भी एक औरत हूँ पर बोल रही हूँ, क्योंकि हमेशा औरतें ही एक औरत की दुश्मन होती है फ्रेंड्स, आप नोटिस कीजिएगा। औरतें अक्सर ऐसा करती हैं कि घर में अगर फ्रूट्स आए या फिर कुछ कोई चीज़ आए घर में, तो सोचती हैं कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को है, घर वालों को है, पति को है। पति को बच्चे को काट कर दे दिया, बचा जो उसे जूस बना दिया। कभी अपने लिए बचा तो खा लिया, नहीं बचा नहीं खाया। यही गलती है।
उन्हें ज़रूरत है, ठीक है, उन लोगों को ज़रूरत है, बट मतलब आपसे ज़्यादा ऐसा नहीं है। उनसे ज़्यादा जितनी ज़रूरत उनको है उस चीज़ का, उतनी ही आपको भी उस चीज़ की नीड है। इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा मेरी बहनों। वक्त नहीं निकाल पाती बहुत सारी महिलाएं अपने लिए। वक्त होगा भी कैसे सारा टाइम अपने मतलब आप घर वालों के पीछे पीछे, बच्चों के पीछे पीछे करती हैं। वो सारा काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप नहीं करेंगी बच्चों के लिए तो कौन करेगा, या फिर घर के लिए, वो सारा काम करना चाहिए। पर उसी पीछे पीछे में थोड़ा वक्त निकाल कर अपने लिए भी रखना चाहिए। आप अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा दिला रही हैं, प्रेस कर रही हैं, ठीक, थोड़ा अपने कपड़ों पर भी प्रेस घुमा लीजिए। ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी ड्रेसिंग सेंस का बहुत ख्याल रखती हूँ कि मेरे पर क्या अच्छा लगेगा। लोग तो यूं ही बोल देंगे यार, लोग यूं ही बोल देते हैं और बोल देंगे। देखो तितली जैसी पहन कर चल दी, भाई तितली जैसा दिखना ही है, एक ही तो ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है एकदम ओवर मेकअप कर लिए, तड़क भड़क वाली कपड़ा पहन लिए और चल दी। और ये वो महिलाएं बोलती हैं हमेशा जो कर नहीं पाती हैं। देखिए उनको दूसरे में मिनमेख निकालने ही आता है। देखिए ज़िंदगी कब एंड हो जाए कोई नहीं जानता, किस दिन ज़िंदगी का एंड हो कोई नहीं जानता। तो इन छोटी सी ज़िंदगी में हम अपने अच्छे से जी लें। किसी को देख कर ये कहना कि ये कर रही है, वो कर रही है, ये सब मतलब ये सारी चीज़ों को त्याग दो। तो इस सब से मतलब जब निकलोगे ना बाहर, अपने ऊपर ध्यान दोगे, जब इन सब से निकलोगे तभी। तीसरी चीज़ जो मैंने बिल्कुल भी छोड़ दी, ये भी शायद आपको अच्छी लगे या फिर ना लगे, ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हर पहलू के दो सिक्के होते हैं। कोई किसी तरह समझता है, कोई किसी तरह समझता है। महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जब भी कहीं बैठती हैं तो इनका बात आपस में जो बात होती है ना, उनके पास खुद की बात एक भी नहीं होती है, वो दूसरे की बातें होती हैं, सिर्फ दूसरे की, अपने घर की बात, बाहर की बात। लेकिन बात उनकी जो होती है, जो बात असहनीय होती है बिल्कुल, ये वो उनको देखो इनको देखो, मतलब जिसे बोलते हैं ना शुद्ध रूप से बुराई करना। तो भैया मैंने अब इन बुराई को न सुनती हूँ और ना ही कभी किसी की करती हूँ। मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती। अब इसका मतलब ये भी बहुत लोग निकालेंगे कि कुछ लोग ये भी बोल देंगे कि इसको किसी से मतलब नहीं है। तो ये ज़माना ही ऐसा है। प्रेम रखो, आना जाना रखो, काम पड़े तो चले जाओ। मैं ये नहीं बोले कि रिश्ता तोड़ दो, चले जाओ, लेकिन उनका मतलब लेकिन उतना ही मतलब रखो, उतना भी ज़्यादा मतलब ना रखो कि बेमतलब लगने लगे। उन चीज़ों को उन चीज़ों को उतना ही सुनो जो मतलब क्या बोलूँ, सहा जा सके, असहनीय ना लगे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूं या फिर कोई मेरे बारे में ये बोले, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये सारी महिलाएं करने लगे ना तो एक दूसरे की निंदा छूट जाएगी, होगी ही नहीं। उन्हें पता होता है या कोई भी, लेकिन बढ़ा चढ़ा करके उसके पीठ पीछे ही बातें की। वो हट गया, मान लीजिए 2 महिलाएं बैठी हैं, 4 महिलाएं बैठी हैं, एक उठेंगी उसके बारे में बुराई शुरू, वो उठेंगी उसके बारे में शुरू। मतलब इन लोगों की ये आदत होती है। तो इन सब पर ध्यान देना छोड़ दिया, और जब से छोड़ा है ना तब से मेरी लाइफ सुधरने लगी है, क्या बोलूँ मैं। और पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। आप लोगों को अपना अनुभव बता रही हूँ। जो वक्त मिलता है तो यूट्यूब को देती हूँ। यहाँ आए मुझे काफ़ी टाइम नहीं हुआ फ्रेंड्स, मतलब हमको लग रहा है कि अप्रॉक्स 1 महीने हो रहे होंगे यहाँ आए हुए। मुझे नहीं पता कि आगे मुझे कितनी सफलता मिलेगी, मैं नहीं जानती, वो तो मेरे भगवान जान रहे हैं। पर आकर के अच्छा लग रहा है। जो फ्री टाइम होता था मैं यूट्यूब को ही दे रही हूँ। और एक चीज़ मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो मुझे प्यार देगा उससे मैं भरपूर प्यार दूँगी। बांट सकूँगी तो सिर्फ प्रेम बांटूँगी, दे सकूँगी तो कुछ दे दूँगी, अपेक्षा नहीं करूँगी। जब आप इन सब से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि लाइफ खुद से पहले से बेहतर हो जाएगी। कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। अगर मैंने उनसे एक बात शुरू भी कर दी फिर से, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं भूल जाऊंगी और माफ़ कर दूंगी, नहीं। कुछ चीज़ें
कुछ बातें जीवन में ऐसे दिल पे लग जाती है, जो ऐसे ठेस लगती है ना कि उसे जीवन भर भूला नहीं जा सकता। और मैं उस पर्सन की बात मतलब करना भी नहीं चाहती हूँ। और मान लीजिए कि वो कभी हमको मिले, कभी उससे बात शुरू भी हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं मिलूँगी तो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है ना, उनको कोई व्यक्ति पसंद नहीं हो या फिर किसी दूसरी महिला से उसको अगर पट नहीं रहा है ना, तो देखेंगी तो मुंह ऐसे मुंह बिचकाएंगी, ऐसे मुंह बनाएंगी, मुंह ये इनकी आदत होती है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सी महिलाएं ऐसा मतलब करती हैं, मुंह चमकाना तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको त्यागना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। जो मैंने कहा, कुछ लोगों को मेरी बातें बकवास लग रही हों, मगर जीवन की यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। मैंने देखा है, सुना है, अपनी एक्सपीरियंस शेयर की है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरी बगल की बच्ची है, बहुत क्यूट है, तो आई थी तो मैं ले ली हूँ।